सारे काम पाँव से करते हैं, एक्सीडेंटल है कैसे? मेरे घर वालों ने मुझे स्कूल का एडमिशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ, पेंटिंग भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, टिकटॉकर भी हूँ और मेरे अल्लाह का शुक्र है हाथ नहीं है तो मैं पाँव से बड़ा कुछ कर रहा हूँ। गोल्स है मजीद आपके राजा अब्बास शादी के अलावा? शादी का हर इंसान का ख्वाब होता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो आइडियल है, क्योंकि आप एक वक्त में एक नहीं इतने सारे काम कर रहे हैं। आपने वो करके दिखाया है जो लोग नहीं कर पाते और सड़कों पर मांगना शुरू कर देते हैं। आपने करके दिखाया सबको कि जी डेडिकेशन होनी चाहिए, एक ट्रू पाथ भी होना चाहिए और आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो देखने वाले नाज़रीन को आप क्या कहेंगे? तो जब अल्लाह ताला ने आपको सारी नेमतों से नवाज दिया है तो आप उसका शुक्र अदा करें। मुझ जैसे भी भाई हैं और देखने वाले हैं उनसे भी कहूँगा कि अपने घरों से निकलें। आपको मुआशरा कभी जिंदगी में जीने नहीं देगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद बाहर नहीं निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है 26 साला राजा अब्बास और अगर इनकी बात की जाए तो ये पेंटिंग, स्केचिंग और इसी के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारे काम जो है वो अपने पाँव से करते हैं। अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी और रोज़मर्रा के काम भी जो है वो पाँव से करते हैं। जानते हैं इनसे कि ये सारे काम पाँव से करते हैं, इनके बाजू नहीं है, ये बाय बर्थ ऐसा है या फिर जो है वो किसी एक्सीडेंटल इशू की वजह से ऐसा हुआ है। इन्होंने कभी भी अपने जो है वो इस आप कह लें कि मैं अब नॉर्मलिटी नहीं कहूँगी, स्पेशलिटी को आड़े ना आने दिया और पाँव से हर काम को सरअंजाम दिया। आज जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी कर रहे हैं। कैसा रहा ये सफ़र? इतनी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स बनाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल जा रहे हैं, क्या स्टोरी है इसके पीछे जानते हैं, इनसे मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया राजा अब्बास आपके कीमती वक्त का। मुझे बताएं वाकई आप 26 साल के हैं? जी लगते तो आप छोटे हैं। बस अल्लाह ने बनाया, अब कद छोटा रह गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? छोटे की बात नहीं, आप फेस माशाल्लाह से इनोसेंस है। तो वो अब कुदरत का खेल है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे अब्बास ये बताइए कि ये जो आप सारे काम पाँव से करते हैं, आप हाथ नहीं है, तो ये बाय बर्थ है, एक्सीडेंटल है, कैसे? बाय बर्थ है। बाय बर्थ है। तो आपने कब से जो है क्या पढ़ा है, क्या एजुकेशन है आपकी, कौन कौन से आप काम कर लेते हैं? मैं जब छोटा था गिरता बहुत था, चल नहीं सकता था, तो अनबैलेंस था हैंड्स ना होने की वजह से। तो मेरे वालिदैन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और इस काबिल बनाया कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा किया। तो ज़्यादा एज की वजह से मैं 12 साल की उम्र तक खड़ा नहीं हो सकता था अपने पाँव पे, गिरता था, सर फट जाता था। और जब मैंने अपने आप को संभाला तो मेरे घर वालों ने मुझे स्कूल का एडमिशन करवाया। काफ़ी स्कूलों में गए तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आम स्कूलों में लोग धक्के देते हैं, लड़के बच्चे एक दूसरे को धक्के देते हैं, ये गिर जाएगा, सर फटेगा, तो हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। तो 12-13 साल की एज में मुझे जाके एक माजूर स्कूल मिला जो कि माजूर बच्चों का स्पेशल एक स्कूल है लाहौर इचरे में। वहाँ पे मुझे जब मैंने उनका स्कूल देखा तो काफ़ी मुझे ऐसे भी 2-3 लड़के थे और डिसेबिलिटी में हर तरह से माजूरी के वहाँ पे लड़के थे। और वहाँ पे स्कूल की सबसे पहली बात मैंने जहाँ तक अब नोट की है कि उसमें हमारे पूरे लाहौर से सबसे बड़ा अदारा है जो कि माजूर बच्चों को वहाँ पे तालीम भी दी जाती है, उनको हुनर भी सिखाया जाता है और उनको आगे की ज़िंदगी के बारे में भी बताया जाता है। आपने कितनी तालीम हासिल? मैंने वहाँ से मैट्रिक किया, अब मैं FA में भी पढ़ रहा हूँ साथ पंजाब कॉलेज में। और मैंने जब उस स्कूल से बुनियाद अपनी सीखी तो मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे उस्ताद ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया, पेंटिंग करना सिखाया। वहाँ से मैंने करते करते एक दिन मैं अपने 5 या 6 में था तो मेरे घर के पास आर्ट टीचर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप पेंटिंग कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी मुझ पे मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँ, पेंटिंग भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, टिकटॉकर भी हूँ और उसके साथ साथ अपने रूटीन के काम भी कर रहा हूँ। इनके काम कर रहे हैं, ये सब काम जो है वो अपने पाँव से सरअंजाम देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया, पाँव से हर एक चीज़ को करना शुरू किया, तो कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, कितने साल लगे कि आप उससे फ्लो में आ गए, आपको आदत पड़ गई? जब मैं स्कूल गया था तो तब मैं इतना लिखना मुझे नहीं आता था पाँव से, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख लेता था। तो मेरी टीचर्स ने मेरा खुद पाँव पकड़ के मुझे लिखना सिखाया और उसके बाद पेंटिंग करना सिखाई, सारा कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे डील किया वहाँ पे। और यहाँ तक कि अभी मैं आपको बताऊँ कि हैंड्स के हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझे ताने वगैरह भी दिए, काफ़ी बातें वगैरह भी की, जो कि
हर इंसान को अगर किसी के काम से मुतल्लिक पूछा जाए तो वो बंदा भी तंग आ जाता है कि ये मुझे क्या क्या सवाल कर रहे हैं यार, ये सवाल करने नहीं चाहिए। अब मुझे इन ड्राइव का प्रॉब्लम है, मुझे जाने का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का है, तो मुझे इन ड्राइव करवानी पड़ती है। अगर मुझे वैसे पैदल चल रहा हूँ तो कोई लिफ्ट भी दे देता है, तो वो पहला सवाल उनका ये होता है कि आपके बाजू कैसे कट गए, आपके मशीन में आ गए हैं या कोई आपके साथ हादसा हो गया है। इस तरह के सवालात करके मुझे भी आगे से टॉर्चर करते हैं, पर मैंने उस मालिक का शुक्र अदा करके हमेशा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के और अपनी आगे हिम्मत की है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुआशरे में आपको टारगेट करते हैं और आपको जो है वो मज़ीद रिस्पेक्ट देने की बजाय, उसको नॉर्मल चीज़ों को रखने की बजाय बहुत बुरा भला कहते हैं। तो क्या आपने भी इस तरह के इश्यूज़ को फेस किया है? अगर किया तो वो कौन से इश्यूज़ थे, आप उनको डील कैसे करते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि आप मेरे शुक्र अदा करो और मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ, और मैंने उस मालिक का शुक्र अदा किया। लोग बातें करते हैं, तंग भी करते हैं, मैंने कभी किसी का माइंड नहीं किया। हालांकि गुस्सा सबको आता है, दिल उदास सबका होता है, पर अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसे आए जो मुझे पीछे करना की कोशिश की, मैंने पीछे नहीं हटा, मैंने उस मालिक का शुक्र अदा करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं? ट्रांसपोर्ट में ये आता है कि मैंने कहीं भी जाना है तो मुझे इन ड्राइव करवानी पड़ती है, बाइकिया करवानी पड़ती है, जो कि मैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जब मैं गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा हूँ मैं अपने घर सैलरी देता हूँ, और जो मैं अपना ग्राफिक और पेंटिंग करता हूँ वो मेरी पॉकेट मनी है, और उसके बाद जो पॉकेट मनी है ना उसके ऊपर ही मैंने अपना सारे खर्चे वगैरह करने हैं। तो अब पेट्रोल जितना महंगा हो गया है कि इन ड्राइव के ऊपर मेरा चलने का इतना बजट बन जाता है, जहाँ पे पहले मुझे 80 की राइड 50 की राइड मिलती थी, आज वो 200 की राइड होती है, तो मुझे काफ़ी फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप लोकली ट्रैवल वगैरह करते हैं तो किस तरह के तासुर देते हैं? लोकल ट्रांसपोर्ट में मेट्रो जो गवर्नमेंट ने हमारी बनाई है, मेट्रो पे मैंने सफ़र काफ़ी बार किया है, तो मुझे बड़े धक्के देते हैं। लोग इतनी तहजीब नहीं रखते कि हम एक शख्स को उधर चेयर पे बिठाया जाए। तो 2 कैबन्स बने होते हैं, पीछे 2 फ्रंट के लड़कियों के और पीछे बाकी सारे लड़कों के। फ्रंट की केबन में सेंटर में जो जगह होती है वहाँ पे लड़के आगे खड़े होते हैं लड़कियों वाली साइड पे। मैं उस साइड पे जाके अगर एक दफ़ा खड़ा हुआ हूँ, बल्कि काफ़ी दफ़ा खड़ा हुआ हूँ, और मुझे लड़कों ने टॉर्चर किया, वहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं दी गई और बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। जब बस ब्रेक लगाती है तो मुझे अनबैलेंस होने की वजह से आगे मैं 2 दफ़ा गिर चुका हूँ। ऐसे ही लोकल जो स्पीडो है और ऑरेंज ट्रेन जो बनाई है इन्होंने, वहाँ पे भी ऐसे ही है कि लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहते हैं, ये नहीं करते। हालांकि अनाउंसमेंट होती है बस में कि माजूर अफराद को नशिस्त दें, आपकी शुक्रिया। उस अनाउंसमेंट का मैं पूछता हूँ कि क्या मकसद है, जो कि आप अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अगर बनाया हमारे लिए है तो फिर हमें क्यों नहीं सहूलियत दी जा रही? बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह से आपने इतना सब कुछ किया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और पेंटिंग, स्केचिंग, इतना सब कुछ सीखा है। इसके अलावा क्या क्या सीखा है? इसके अलावा अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से सिखाया है कि हर चीज़ पे मैंने कोशिश की है करने की। मैंने जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे काम शुरू किया था तो मैंने देखा अपने माइंड में, मैंने कहा कि कंप्यूटर में होता क्या है, तो मैंने अपना कंप्यूटर खोल के उसको सारा चीज़ें निकाल के खुद ही उसको तैयार किया दोबारा। अपनी बल्ब देखा, दोस्त लड़का बल्ब बना रहा है, उसको बनाना शुरू कर दिया घर पे ला के। बुक्स देखी, कोई बुक्स जिल्द कर रहा है तो उसको बुक्स जिल्द करने लग गया। हर चीज़ में आपने कोई काम छोड़ा नहीं है, क्योंकि हो गया। हर चीज़ को कोशिश करेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। एक मुझे शख्स के काफ़ी अखबार में एक मेरे दोस्त हैं, मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे भेजा उसका नंबर कि एक कराची की डॉक्टर हैं जो कि हैंड्स लगाती हैं मसनूई, और मैंने उनसे रब्ता किया और वो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है कराची में, और उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके हैंड्स मैं लगा दूँगी, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस और उनका पेज देखा है तो वो मसनूई हाथ लगा सकते हैं। और जब उसने मुझे कहा आप अपनी शोल्डर की पिक्चर भेजें, तो मैंने उसको बताया था कि मेरे हाथ का कोई निशान भी नहीं है, क्योंकि मेरा कंधा भी नहीं बना हुआ। तो इसका एक दफ़ा पहले कोई 8 से 10 साल पहले इलाज हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि आपके कंधा नहीं बना हुआ। तो मैंने इस चीज़ पे तब भी नहीं पीछे हटा था कि मेरे हाथ नहीं लगने, क्योंकि मैं जो काम पाँव से कर ले तो मुझे हाथ से शायद ना कर पाऊँ। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं पाँव से ही ठीक हूँ।
मैंने इस कराची वाली डॉक्टर से जब कांटेक्ट किया, उसने कहा आपके हाथ में खुद बनाऊंगी, ये सारा कुछ खुद करूंगी, बस उस पर ये होगा कि उसकी कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया कॉस्ट है उसकी, जो कि लगाऊंगी मैं फ्री। और उसकी कॉस्ट के लिए हमें आपको चेकअप होगा और गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे। मैंने उसको कहा, मैं कहा मैम मेरे तो इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं इतनी पेमेंट अदा कर सकूं और इतना कुछ कर सकूं, तो मैं इस चीज़ पे नहीं हूं कि मैं अपनी हाथ लगूँ। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा इस चीज़ पे हुआ तो मैं अपना कर लूँगा, तो मुझे वैसे इस पे कोई नहीं, अल्लाह आपको इसकी अब ज़रूरत तो महसूस नहीं होती? कभी भी नहीं। मैं अपने सारे काम, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने अंदर ये चीज़ नोट की है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। हाथ नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाथों के हाथ जिनके हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मैंने वो भी देखा हुआ है। और मेरे अल्लाह का शुक्र है हाथ नहीं है तो मैं पाँव से बड़ा कुछ कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है। मुझे क्या गोल्स है मजीद आपके राजा अब्बास शादी के अलावा? शादी का हर इंसान का ख्वाब होता है और हर इंसान की कैसी लड़की चाहिए? मैंने काफ़ी दुनिया में फिर के काफ़ी लड़कियों से भी मुलाकात हुई, टिकटॉकर से भी मुलाकात हुई, और मैंने जहाँ तक अपने नज़रिए से देखा कि हमारे माशरे की लड़की ये सोचती है कि उसकी नज़र में मैं एक आम हूँ कि मैं कोई काम वगैरह कोई नहीं और ये आगे का मुस्तकबिल नहीं सही होगा, पर उसको नहीं पता कि मैं उससे भी 100 फुट आगे हूँ। एक नहीं, मैं 4 काम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैंने अपनी हिम्मत की है। कैसी लड़की चाहिए? मुझे बस अच्छे घर की चाहिए जो कि इज़्ज़त करना जानती हो मेरे पेरेंट्स की और मेरी। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। मुझे नहीं शौक मेरी बीवी टिकटॉकर हो, मेरी बीवी मॉडल हो, मेरी बीवी कोई बड़ी शख्सियत हो। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इज़्ज़त करना जानती है और इज़्ज़त देना जानती है। क्या गोल है आगे ज़िंदगी? ज़िंदगी का यही गोल है कि सब कुछ मुझे मिल गया और मेरे मालिक का शुक्र है। पहले बंदे तो कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, वरना कोई ना कोई कह रहा है मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ख्वाब है, अभी तो पूरा नहीं हुआ, ज़बरदस्त हो गया। आप बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो आइडियल हैं, क्योंकि आप एक वक्त में एक नहीं इतने सारे काम कर रहे हैं। आपने वो करके दिखाया है जो लोग नहीं कर पाते और सड़कों पर जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं। आपने करके दिखाया सबको कि जी डेडिकेशन होनी चाहिए, एक ट्रू पाथ भी होना चाहिए, और आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो देखने वाले नाज़रीन को आप क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारा मैंने आंखों से वो वीडियो आपने भी शायद देखी होगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चली थी। एक शख्स था जो कि अपने हाथों को कमीज़ के अंदर छुपा के और बाजू कमीज़ के बाहर निकाल के इशारे के ऊपर भीख मांग रहा था। तो लड़कों ने उसकी जब कमीज़ उठाई तो उसने अपने अंदर हाथ छुपाए हुए थे। तो आप लोग अपने, अल्लाह ताला ने आपको अगर पूरा बनाया है, आपको हाथ दिए हैं, आपको टांगे दी हैं, आँखें दी हैं चलने के लिए और देखने के लिए आंखें दी हैं, आप उनसे पूछें जिनके पास आंखें नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको सारी नेमतों से नवाज दिया है तो आप उसका शुक्र अदा करें। ये ना बने कि हमारे जैसा आपको माजूर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं शौक़ से माजूर नहीं हूँ। मेरे मालिक ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मैंने हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा है। और जो मेरे मुझ जैसे भी भाई हैं और देखने वाले हैं उनसे भी कहूँगा कि अपने घरों से निकलें। आपको मुआशरा कभी ज़िंदगी में जीने नहीं देगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं तो ये ऐसा मुआशरा है, ये कहेगा आप घर बैठे रहो और बस बैठ के अपना काम कुछ ना करो, क्योंकि दुनिया जलती है। आज मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अपना सारा काम खुद कर रहा हूँ। तो आप भी निकलें, आप भी अपना काम करें। मेरी बहनें काफ़ी ऐसी हैं डिसेबल पर्सन जो कि मुआशरे की बातों की वजह से घर बैठी रहती हैं। आप घर बैठेंगे तो आपको कोई आपको आके आपका रिश्तेदार भी नहीं कुछ कहेगा। तो आपने खुद हिम्मत करनी है, खुद निकलें बाहर और अपना रिज़्क तलाश करें। बहुत शुक्रिया राजा अब्बास आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है राजा अब्बास, उन्होंने अपनी सारी रुदात सुनाई और ये ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको जो है वो हम सबको जो है वो दिल से एहतराम करना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें भी मेहनत करनी चाहिए। ये एक हार्ड वर्किंग स्टोरी भी है कि जिसके पास आज सब कुछ है वो जो है वो सड़कों पर मांग रहे हैं। इन एक्सपेक्ट ऑफ बैगिंग हमें जो है वो एक अच्छे काम को प्रमोट करना चाहिए, प्रोसीड करने चाहिए और इस जैसे टैलेंट को मुआशरे में जो है वो आम करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।